दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम जन्मभूमि का विवाद सदियों पुराना था। सदियों से राम के नाम पर अयोध्या उबलती रही और इससे न सिर्फ देखिए देश की राजनीति प्रभावित हुई, बल्कि इसके लिए हिंसा भी हुई, लोग भी मारे गए, फिर जांच आयोग बनी, आरोपी तय हुए और आखिर में देश की सबसे बड़ी अदालत में इस विवाद का समाधान हुआ। मोदी राज में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाए जाने का रास्ता साफ हुआ और खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से राम मंदिर की नींव रखी। आज जब पीएम मोदी कहीं जाते हैं या फिर देखिए सभाओं को संबोधित करते हैं तो एक नारा जरूर लगता है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि लोगों को खुद के अंदर के रावण को मारने की नसीहत देने वाले पीएम मोदी दशानंद को असल में राक्षस मानते हैं या फिर एक हीरो? भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका आखिर क्यों रावण की पूजा करता है? रावण में श्रीलंका को एक शक्तिशाली योद्धा क्यों दिखता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले आइए रावण के बारे में आपको कुछ बताते हैं। विश्व ज्ञानी रावण के पिता महान ऋषि विश्वना और उनकी मां कैकेयी ही थी। ऋषि विश्वा सप्त ऋषियों में से एक थे। बेहद सम्मानित परिवार में जन्म लेने के कारण रावण शिक्षा और युद्ध दोनों मामलों में बहुत निपुण था। रावण के 10 सिर थे, जिसे ज्ञान का उपहार माना जाता था। रावण को हर मामले में विशेषज्ञता हासिल थी। तर्क वितर्क में आगे रहने वाले रावण को प्रशासन का भी गहरा ज्ञान था। महान वैद्य रावण एक महान वैद्य था। आयुर्वेद में ऐसी 7 पुस्तकें हैं जिनकी रचना आज भी रावण के नाम पर है, जिससे पता चलता है कि रावण एक ज्ञानी वैद्य था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अपनी पत्नी के अनुरोध पर छोटे बच्चों के लिए आयुर्वेदिक उपचार पर एक पुस्तक लिखी थी। चिकित्सा हो या फिर विज्ञान, रावण को हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। तकनीक ज्ञानी रावण की तरह उसके पुष्पक विमान की भी रामायण में बहुत चर्चा है। पुष्पक विमान में ही रावण ने सीता का हरण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान का आविष्कार खुद रावण ने ही किया था। रावण नई नई तकनीक को जानने में दिलचस्पी रखता था और अपने अनोखे विचार से नई नई चीजें बनाता था। शिव भक्त रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव को उन्हें प्रसन्न करने के लिए रावण ने कड़ी आराधना की। भले ही रावण राक्षस की योनि में आता हो, लेकिन उसकी भक्ति बिल्कुल सच्ची थी और यही वजह थी कि भगवान शिव भी उससे प्रभावित हो गए थे। शिव ने रावण को दिव्य हथियारों का उपयोग करने की भी शक्ति प्रदान की थी। महान राजा रावण एक ऐसा राजा था जिसने आक्रमणकारियों का विरोध किया। बहन के सम्मान का बदला लेने की कोशिश में उसे अपने ही भाइयों से धोखा मिला। तो देखिए ना, भारत में रावण को एक खलनायक के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उसने प्रभु राम की धर्म पत्नी माता सीता का हरण किया। ताकत और घमंड में चूर मायावी रावण ने कई ऐसे पाप किए और जब उसके पापों का घड़ा भरा, प्रभु राम के हाथों उसने मुक्ति पाई। हालांकि देखिए, प्रभु राम के लिए भी दशानंद को मारना इतना आसान नहीं था। मायावी दशानंद के बार बार सिर काटने का ना ही कोई फायदा था और ना ही हृदय पर प्रहार कर सकते थे प्रभु राम, क्योंकि रावण के हृदय में माता सीता का वास था और माँ सीता के मन में प्रभु राम का और राम के मन में ये सारी सृष्टि। कहते कि अगर प्रभु राम रावण के हृदय पर तीर चलाते तो ये सारी की सारी सृष्टि नष्ट हो जाती, और इसलिए विभीषण के कहने पर नाभि पर प्रहार किया और तब जाकर रावण का वध हो पाया। सिक्के के देखिए दूसरे पहलू से अगर राम रावण के बीच का युद्ध देखें तो महाज्ञानी रावण ये बकायदा जानता था कि माता सीता को यौ नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। रावण जी सीता माँ को हरण इसलिए करके लाए थे ताकि भगवान राम के हाथों मोक्ष मिल पाए। बहरहाल, रावण एक राक्षस था या फिर एक हीरो, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।